वालेकुम सब दोस्तों को गुड मॉर्निंग जनाब। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जी मेरी जो वीडियोस होंगी उनमें आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी कि क्या खा रहे हैं हम, क्या पी रहे हैं, कुछ बच्चों की एक्टिविटीज़, खाने की, फूड की, हर तरह की एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी। मेरे जो वीलॉग्स में है वो ये नहीं होगा कि एक ही चीज़ पे मैं फोकस करूँगा। मैं आप लोगों को इस तरह के मेरे वीलॉग्स होंगे जिनमें आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि एक जो मिडिल एज इंसान है, जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, जॉब, फैमिली एंड उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी यूके में गुजारनी है। तो आज जी सैटरडे का दिन था, उठे हैं, बारिश हो रही है। एज़ यूजुअल नॉर्मली ये होता है कि सबसे पहले हम उठ के ये देखते हैं कि यार बारिश हो रही है या बारिश नहीं हो रही। उससे ये होता है कि हमने डिसाइड करना होता है कि एक्टिविटीज़ क्या करें बच्चों के साथ, बच्चों को बाहर लेके जाएं या घर पे रखें या कोई इंडोर एक्टिविटीज़ करें। आज ये था कि जब हमने देखा कि वेदर इस तरह का है और ऊपर से जो ये है कि जी हमारे जो हैं जो लोग यहाँ के रहने वाले उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो इस चीज़ देखें कि बारिश है या बारिश नहीं है। अब ये हुआ है कि बारिश तो हो रही है, तो हमने आज मेरे बेटे की छोटा सा इसने लगा दिया यहाँ पे घर के अंदर कि थोड़ा सा बच्चे को फील है। 2-3 बलून लगा दिए, इधर लगा दिए इस तरह, और यहाँ पे जो हैप्पी बर्थडे का रात उसने लगाया था, बी वगैरह तो बच्चों ने उखाड़ पचाड़ कर ही दिया ऑलरेडी। छोटे बच्चे हैं, उन्होंने कहा जी थैंक यू इन्होंने तो सिटो। तो आ देखो जी, आ थोड़ा जा रेंज है। बाकी जो रेंज होगा वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लेटर ऑन दिखाऊंगा कि वो छोटे से रेस्टोरेंट में उन्होंने कैसे अरेंज किया है, बच्चों को कैसे वो गुडी बैग्स बनाए के देते हैं यहाँ पे। और इस बेटर क्योंकि यहाँ पे घरों में जो होता है, घर बहुत छोटे छोटे हैं, तो घर जब छोटे होते हैं तो आइडली तो यही होता है कि वहाँ पे बंदा बाहर ही अरेंज कर हूँ जी केक लेने के लिए। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा आप लोगों को व्यू भी करवा दें साथ साथ कि अगर मैं जा रहा हूँ केक वगैरह लेने के लिए। थोड़ा बहुत ये होगा कि गाड़ी चला रहा हूँ और मैं खुद ही कैमरे को भी थोड़ी देर के लिए होल्ड किया क्योंकि जो हमारा जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा क्वाइट है, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ी सी आपको बाहर की भी व्यू करवा दूँ। अब मैं लेने जा रहा हूँ केक और बाकी सब रेडी होंगे। हमने जी पिक करना है बच्चों को और उसके बाद इंशाल्लाह वेन्यू पे जाएंगे। थैंक यू। मैंने आया हूँ एक जगह पे, यहाँ पे मैंने केक वगैरह लेना था, तो यहाँ से केक के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। लेकिन मैंने जो चॉकलेट केक लेना था वो तो हो गया था ख़त्म, तो फिर मैंने जो नॉर्मल एक बड़ा था है जो कौन सा जो केक था जी, मिक्स बेरी जो है 10 इंच का, वो ले लिया है हसनैन साहब की बर्थडे के लिए। तो ये यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। ये जो एक शॉप है ना, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि ये केक वगैरह बनाते हैं और ये जो केक्स इनके हैं ना वो हैं ग्लूटेन फ्री। तो वो कई लोगों को जो इनको ग्लूटेन के इशू है, एलर्जी है ग्लूटेन की, वो नहीं खाएंगे, उनके लिए ये काफ़ी बेहतर है। केक हो गया रेडी हसनैन साहब का, तो हसनैन कोई जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अब हमने सारी तैयारी कर करा के तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम गाड़ी में बैठ गए हैं। अब हम जा रहे हैं जो प्ले हाउस है, जहाँ थीम होगी उन्हें मैंने तो कहा तो ये था कि ब्लू थीम रखनी है। अभी मैं एक बलून भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिस पे लिखा हो हैप्पी बर्थडे प्रिंस, वो लेकिन मुझे मिला नहीं है, इस वजह से वो नहीं लिया। तो ये अब हम रास्ते में हैं, आगे मैं आपको दिखाऊँगा थोड़ा सा फर्दर डाउन टुवर्ड्स जो हमारा टाउन सिटी सेंटर मैनचेस्टर का है, वो भी आप देखिएगा और विल टेक इट फ्रॉम देयर इंशाल्लाह। थैंक यू जी। ये साथ साथ रोड का व्यू देखते जाएं। तो आज मौसम अच्छा हो गया काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हैं। जगह का जो नाम है उसको कहते हैं जी एनकोर्स। तो ये बेसिकली बैक इन द डेज जब हम नए नए आए थे उस वक्त तो ये जगह इतनी ज़्यादा बिजी नहीं थी, क्वाइट थी। लेकिन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, जब से ये जो कोरोना के बाद या इससे तकरीबन 2007 के बाद इस जो इलाके ने काफ़ी ज़्यादा पिक किया। पहले यहाँ पे इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं थी। अभी के सामने ये जो सामने फ्लैट्स हैं ना, ये यहाँ पे फ्लैट्स पहले नहीं थे। अब ये तकरीबन एनकोर्ट जो है वन ऑफ द हॉटेस्ट एरिया बन चुका है मैनचेस्टर में ऑन द फ्लैट्स।
तो ये जो जगह है यहाँ पे मैनचेस्टर की जो हम टोटल आबादी कह लें कि वो तकरीबन 4-5 लाख होगी फॉर एग्ज़ाम्पल, और लिटरली ये कह रहे हैं कि बाई द 2050 मैनचेस्टर में अराउंड इतने लोग रह रहे होंगे सिटी सेंटर के सराउंडिंग में। तो उनमें ये जो एरियाज़ हैं ये सब उस वक्त तो ये बहुत ही समझ ले कि क्रीम एरियाज़ होंगे, यहाँ पे फ्लैट्स होंगे, और अभी फ्लैट्स बन रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं सामने बिल्डिंग्स, और बहुत से ज़्यादा यहाँ पे फ्लैट्स बने हैं फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोगों की, मोस्टली जिनमें से चाइनीज़ हैं, रशियंस हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। जहाँ पे मेरा घर है उस साइड पे ज़्यादा जो है हमारे अबू धाबी के लोग, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया कि उन्होंने सिटी ग्राउंड जो बाई किया था इत्तेहाद, तो वहाँ पे उन लोगों की इन्वेस्टमेंट है। तो ये देखें जी, ये व्यू है, और लिटरली यहाँ से ये सामने दिखाइएगा, ये सामने से यहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेते हैं तो हम पिकडली गार्डन जो है मैनचेस्टर का, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ये जो एरियाज़ है ना, ये इसको एन कोर्ट्स का एरिया कहते हैं। चलें जी, अब आपको दिखाएंगे आगे। चुके हैं जी, जो बर्थडे हॉल है वहाँ पे उन्होंने 3-4 टेबल्स लगाए हुए थे, बल्कि ज़्यादा ही टेबल थे बलून्स और वाइट बलून के साथ। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे गेस्ट हैं उनके लिए, और ये छोटा सा इनका प्ले एरिया भी था और नाइस। और ये उन्होंने मिक्की माउस का भी अरेंज किया हुआ था, जो बच्चों के साथ प्ले कर रहा था, टखेलियाँ कर रहा था, एंजॉय कर रहे थे। ये आ गया जी केक, बर्थडे केक, अब ये हमने काटा है। और इसके बाद जी ये बच्चों का फूड था। बच्चों के फूड के बाद ये बच्चों को उन्होंने पॉपकॉर्न्स दिए थे और फ्राइज़। उसके बाद हम चले गए थे जी लाहौरी भट्ट कढ़ाई, जो बड़ा फिट किस्म का रेस्टोरेंट है, जो मेरे बहुत अच्छा दोस्त है पाकिस्तान का, उसने बनाया है माशाल्लाह। और ये वन ऑफ द मैनचेस्टर का फेमस रेस्टोरेंट है जी। तो बड़ी अच्छी इसकी कम्बिनेशंस ऑफ लाइट्स हैं, ऊपर आप देख सकते हैं। इसके अलावा पीछे उन्होंने भट्ट कढ़ाई और फूलों का साथ लगाया हुआ है। लोग आते हैं यहाँ पे अपनी पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और शेयर करते हैं फेसबुक पे। और आप लोगों ने ये भट्ट कढ़ाई पे लाजमी आना है और आपने फ़ूड यहाँ पे एंजॉय करना है। वेरी टेस्टी फूड है। यहाँ की जो कढ़ाई है मैनचेस्टर में, बल्कि पूरे यूके में आपको नहीं मिलेगी। और इनके जो नान हैं, इतने मज़ेदार नान हैं, आप लोगों की सोच है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे पाकिस्तान के बाद किसी जगह के आउटसाइड पाकिस्तान जो नान अच्छे लगे हैं, जो इन्हीं के हैं। वन ऑफ द बेस्ट नान है। लेकिन ये रिक्वायरमेंट है कि आपने वहीं बैठ के खाने हैं। अगर वहाँ से उठ के खाए ना आपने, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आपने वहीं पे जाना है, बैठना है, तो और वहीं पे बैठ के खाने हैं। और रियली नाइस है जी। भट्ट कढ़ाई का मेरे रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। और मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो 15-20, ये भी तकरीबन 6 महीने हुए इनको ओपन हुए, 15-20 दफ़ा जाके कढ़ाई खाना खा चुके हैं। मैं ख़ुद बहुत दफ़ा जा चुका हूँ। अच्छा रेस्टोरेंट है जी। आप देख सकते हैं लाइट्स ऊपर लगी हुई हैं। और ये सारे जो हमारे गेस्ट उन्होंने टेबल्स वगैरह हमारे लिए लगाए थे, अरेंज किया था। कि बच्चों की बर्थडे, तो उन्होंने एक बड़े अच्छी चीज़ थी कि गुडीज़ बैग दिए थे बच्चों को, छोटे छोटे सब बच्चों को। तो ये जो गुडीज़ बैग थे, इसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें उन्होंने डाली हुई थी। तो एक तो ये थी जी कि कलरिंग एक थोड़ी सी डाली, दिखा दे देखें, एक छोटे छोटे कलरिंग के कलरिंग टैटूज़ भी डाले हुए हैं, जो बच्चों ने अपने अपने हाथ पे टैटूज़ लगाए हैं। ये देखें जी, एक टैटू ये बड बना पड़ा है जी। और कुछ बबल्स भी थी उन्होंने डाली हुई। कलरिंग बुक्स थी 1-2, ये देखें कलरिंग बुक्स भी थी और पजल्स भी थे इनमें। तो ये एक अच्छा एंजॉय हो गया बच्चों का। एक जो जवान से जब हम निकले, उन्होंने छोटा छोटा स्टिकर्स भी थे। चले मैंने बता दिया सब, स्टिकर्स भी थे उसमें, कलरिंग बुक्स भी थी उसमें, कलर्स भी थे और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी। और एक जो मुझे बड़ा नाइस गिफ्ट लगा लेके आए हैं जी, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे बेटे को उन्होंने मेरी सिस्टर एक लेके आई थी। ये पेंटिंग है, कार बनी हुई है बड़ी नाइस। और कुछ 1-2 गिफ्ट ये मिसेस के लिए भी लेके आएंगे। ये पेंटिंग ये हम लगाएंगे अपने सिटिंग रूम में, क्योंकि सिटिंग रूम का तो अभी काफ़ी काम है। अब किचन भी बिखरा पड़ा है, क्योंकि अभी सारे गेस्ट वगैरह गए हैं। बड़ा इंजॉय किया सब बच्चों ने भी, हमने भी। टायरिंग दिन था, लेकिन
प्रोडक्टिव इस तरह था कि बच्चों ने एंजॉय कर लिया अपना, बच्चे खुश हो गए। अब बारिश वगैरह भी रुक चुकी है। ये है जी हमारी तरफ रात का मंज़र, देख सकते हैं आप। अब इंशाल्लाह ताला बच्चे जो हैं अपना सोने की तैयारी करेंगे, सारे थक तो गए हैं। तो एक अच्छा दिन गुज़रा, अच्छा प्रोडक्टिव दिन था जो भी है। लेकिन मेरा जो अपनी राय है कि ये करने का सिर्फ एक बहाना होता है जिसमें आप लोग मिल बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, बच्चों में जो एक दूसरे के साथ उनसियत महसूस होती है। तो मैं तो लाजमी प्रेफर करूँगा कि हर एक बच्चों की आप सेलिब्रेट करें। जब हम बड़े हो रहे थे उस वक्त तो सेलिब्रेशन हम वगैरह नहीं करते थे, उसकी रीज़न डिफरेंट थी। माशाल्लाह हम 8 बहन भाई थे वो, और उस वक्त इस तरह ट्रेंड भी नहीं था। तो बस यही चीज़ सिचुएशन थी। लेकिन अब देखा मैंने पाकिस्तान में भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग एंजॉय करते हैं। बेसिकली करना भी चाहिए, इवन दो कि चाहे एक सादा केक काट लें लेकिन एक दूसरे को इनवाइट करें ना, तो ये हो जाएगा कि लोग इकट्ठे होंगे, मिलेंगे दूसरे को, एक दूसरे के बहन भाई इकट्ठे होंगे, उनके बच्चे इकट्ठे होंगे, उनसियत आएगी, एक दूसरे से प्यार बढ़ेगा। तो मेन चीज़ ये है जी। इसलिए लाजमी बर्थडे वगैरह ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए। तो अब मेरा जी आप सब दोस्तों को सलाम, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें सारे।